नमस्कार साथियों, सीसीआई ऑनलाइन टेस्ट सीरीज प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। पशु परिसर टेस्ट सीरीज 2 ऑनलाइन वीडियो सॉल्यूशन क्लास टेस्ट संख्या 2 राजस्थान भूगोल से संबंधित जो क्वेश्चन है उनको हम आज देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सम्मिलित है? इनमें से अपने देखना है कि सही कथन कौन सा है। पहला है भाकर पूर्वी सिरोही की ढाल वाली पहाड़ियाँ। दूसरा ऑप्शन है भौमट उदयपुर की तस्त्रिनुमा पहाड़ियाँ। तीसरा है दक्कन का लावा पठार जिसे अरब सागर का पिता कहते हैं। पगलिया नाल अजमेर को मेवाड़ से जोड़ने वाला दर्रा। तो इसमें सबसे पहले आपको बता दें कि भाकर जो पूर्वी सिरोही में स्थित तस्त्रिनुमा जो पहाड़ियाँ हैं उसको क्या कहते हैं? भाकर कहते हैं। यहाँ अपना ऑप्शन राइट कौन सा है? पूर्वी सिरोही की जो ढाल वाली जो पहाड़ियाँ हैं जिसे क्या कहते हैं? भाकर। अगर हम भौमट की बात करें तो भौमट का जो पठारी भाग है इसका जो विस्तार पूर्वी अपने सिरोही, इनके अलावा उदयपुर और फिर याद रखना है डूंगरपुर। उसके बाद में दक्कन का जो लावा पठार, दक्कन के लावा पठार की बात करेंगे तो ये अपने याद रखना है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश का भाग है। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश का भाग है जो मालवा पठार के उत्तर में स्थित है। अरब सागर का पिता, यानी यूँ कह सकते हैं कि अपने जैसे अरावली पर्वतमाला है तो अरावली पर्वतमाला का जो पिता किसे कहते हैं? अरब सागर को कहा जाता है। पगलिया की नाल जो अपने राजसमंद में है। कहाँ है? राजसमंद में। कौन सा जिला? राजसमंद। तो ये तीन ऑप्शन जो गलत दिए गए हैं और इसमें सही कौन सा है? भाकर पूर्वी सिरोही की ढाल वाली जो पहाड़ियां हैं जिसे क्या कहते हैं? भाकर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बांगड़ के नाम से भी जाना जाता है? तो ध्यान रहे, बनास का मैदान, हाड़ौती का पठार, मध्य माही का मैदान और चंबल बेसिन। तो इसमें आपको ध्यान रखना है मध्य माही का मैदान जिसे बांगड़ के नाम से भी जाना जाता है या इसे अपने छप्पन का मैदान भी कहते हैं। मध्य माही का बेसान कह सकते हैं या छप्पन का मैदान। अगला जो क्वेश्चन, बनास बेसिन, यहाँ देखें तो बनास बेसिन ये अपने पूर्वी मैदानी प्रदेश का भाग है। हाड़ौती पठार जिसे दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश ये भौतिक प्रदेश है और चंबल बेसिन ये भी अपने पूर्वी मैदानी प्रदेश के भाग है। तो ये अपने तीनों ही बनास बेसिन, मध्य माही बेसिन, चंबल बेसिन ये अपने पूर्वी मैदान भौतिक प्रदेश के भाग है। पूर्वी मैदान भौतिक प्रदेश के भाग है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान को रेतीले शुष्क मरुस्थल व अर्ध शुष्क मैदान की समवर्षा रेखा द्वारा पृथक किए गए हैं। तो इसमें 20 सेमी, 30 सेमी, 10 सेमी, 25 सेमी। यहाँ आपको ध्यान देना है कि जो अपने पश्चिमी जो मरुस्थलीय प्रदेश है इसको दो भागों में बांटने वाली समवर्षा रेखा कौन सी है? पहले ध्यान देना है ये जो 25 सेमी समवर्षा रेखा, कौन सी? 25 सेमी समवर्षा रेखा जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को दो भागों में बांटती है।
और यहाँ राजस्थान के मध्य से होकर गुजरती है 50 सेमी समवर्षा रेखा। 50 सेमी समवर्षा रेखा। तो 50 सेमी समवर्षा रेखा ये राजस्थान को दो भागों में बांटती है। राजस्थान को दो भागों में बांटती है। तो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को दो भागों में बांटने वाली समवर्षा रेखा कौन सी है? तो है 25 सेमी समवर्षा रेखा। इसका जो 25 सेमी समवर्षा रेखा का जो पश्चिमी भाग है इसे कहते हैं शुष्क रेतीला प्रदेश। और यहाँ जो ये भाग है इस भाग का नाम है अर्ध शुष्क। क्या याद रखें? अर्ध शुष्क। और अर्ध शुष्क को चार भागों में बांटा गया है। इसमें सबसे पहला घग्गर प्रदेश है, फिर आप देखेंगे शेखावटी प्रदेश, फिर नागौर उच्च भूमि, और फिर दक्षिण में लूणी बेसिन या गोडवाड़ बेसिन स्थित है। तो यहाँ आपने कौन सा आंसर सही है? 25 सेमी। 25 सेमी समवर्षा रेखा जो रेतीले शुष्क मैदान व अर्ध शुष्क मैदान को दो भागों में बांटती है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है? ध्यान रहे, कुंभलगढ़ जो अपने राजसमंद जिले में है, रघुनाथगढ़ सीकर जिले में स्थित है, जरगा जो चोटी है उदयपुर जिले में स्थित है, और कमलनाथ जो अपने कहाँ स्थित है? सिरहुई में नहीं है। कमलनाथ जो चोटी है वो कहाँ देखने को मिलेगी? उदयपुर में। कमलनाथ चोटी कहाँ है? उदयपुर में है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में स्थित थार मरुस्थल में कौन सा बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है? आपने इस बहुत सारे बालू का स्तूप है, पैराबोलिक, तारा, बरखान। तो यहाँ आप उत्तर देखेंगे तो होराउंड ये अपने किसी प्रकार का कोई बालू का स्तूप नहीं है। इनके अलावा पैराबोलिक है, तारा, बरखान, अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ एक और याद रखें, अनुदेधरे, अनुदेधरे। उसके बाद में याद रखें अवरोधी, अवरोधी, सब्र, काफिस, नेटवर्क, बालू का स्तूप। अनुप्रस्थ, अनुदेधरे, अवरोधी, सब्र, काफिस, नेटवर्क, पैराबोलिक, तारा और बरखान ये अपने पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख बालू का स्तूप है। धोराउंड अपने किसी प्रकार का कोई बालू का स्तूप नहीं है। अगला क्वेश्चन, आकल जिससे संबंधित है वह है? तो ध्यान रहे, आकल जैसलमेर जिले में स्थित है जो अपने काष्ठ जीवाश्म उद्यान से संबंधित है। आकल की अगर हम बात करें, आकल ये कहाँ पड़ता है? आकल जैसलमेर के दक्षिणी भाग में है। जैसलमेर के दक्षिण में स्थित है। जैसलमेर के किस भाग में है? दक्षिण में है। और आकल वुड फॉसिल पार्क राजस्थान का एकमात्र जीवाश्म उद्यान है। और फिर याद रखें यहाँ ज्यूरेसिक काल, ज्यूरेसिक काल या याद रखें 18 करोड़ वर्ष पूर्व, 18 करोड़ वर्ष पूर्व लकड़ी के अवशेष मिले हैं। लकड़ी के अवशेष मिले हैं। तो ध्यान रहे आकल। और या अगर पूछा जाए, जिला ना पूछा
कर अगर अभ्यारण्य पूछ ले तो याद रखना राष्ट्रीय मरु उद्यान, राष्ट्रीय मरु उद्यान। तो राज्य का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है कि राजस्थान का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? राष्ट्रीय मरु उद्यान है। 2162 वर्ग किमी में फैला हुआ है और इसका विस्तार बाड़मेर और जैसलमेर 2 जिलों में है। तो आकल जैसलमेर के दक्षिणी भाग में है, ठीक है। और राजस्थान का एकमात्र जीवाश्म उद्यान है। यहाँ ज्यूरेसिक काल या 18 करोड़ वर्ष पहले के लकड़ी के अवशेष मिले हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के विंध्य कगार क्षेत्र किस प्रकार की चट्टानों से निर्मित है? तो ध्यान रहे, राजस्थान का जो विंध्य कगार क्षेत्र है ये अपने बलुआ पत्थर, कौन सा पत्थर? बलुआ पत्थर की चट्टानों से निर्मित है, जो अपने सिलेटी पत्थरों से अलग दिखाई देता है। तो ध्यान दीजिए, जो विंध्य कगार भूमि है ये राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश का भाग है, ठीक है। और यहाँ किस प्रकार का पत्थर पाया जाता है? तो अपने बलुआ पत्थर पाया जाता है। किस प्रकार का पत्थर? बलुआ पत्थर पाया जाता है। जबकि इस दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश का जो दूसरा भाग है दक्कन का लावा पठार, उस पठारी भाग में बलुआ पत्थर के साथ साथ स्लेटी पत्थर भी आपको देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन, 56 का मैदान राजस्थान के किस भाग में स्थित है? तो 56 का जो मैदान है राजस्थान के दक्षिणी भाग में आपको देखने को मिलेगा। 56 का जो मैदानी भाग है। प्रमुख जो भौतिक प्रदेश और उनके जो भाग है इनको थोड़ा देख लीजिए। रेतीला पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को 2 भागों में बांटने वाली समवर्षा रेखा, उसके बाद में अपने अरावली पर्वतमाला, और फिर याद रखना है पहला जो ये भौतिक प्रदेश है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। यहाँ ये है अरावली पर्वतमाला, उसके बाद में ये क्षेत्र है पूर्वी मैदान, और ये जो भाग है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। इसमें आप देखेंगे उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली, यहाँ जो मैदानी भाग है, और इनके अलावा एक और बनास का जो मैदानी भाग। फिर यहाँ नीचे आप देखेंगे 56 का मैदान, ये है 56 का मैदान, 56 का मैदान। यह है बनास का मैदान, बनास का मैदान। और यहाँ देखेंगे चंबल का मैदान। तो पूर्वी मैदानी प्रदेश, इसके जो 3 भाग है, एक चंबल का मैदान, बनास का मैदान, और एक अपने कौन सा है 56 का मैदान। और यहाँ आप देखेंगे पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, जिसे राजस्थान जो शुष्क प्रदेश और अर्ध शुष्क प्रदेश है, इसमें अर्ध शुष्क प्रदेश इसको 4 भागों में बांटा गया है। यहाँ घग्गर का मैदान है, घग्गर प्रदेश। फिर याद रखें शेखावटी, फिर याद रखें नागौर उच्च भूमि, नागौर
उच्च भूमि, और फिर याद रखना है गोडवाड़ प्रदेश, गोडवाड़ प्रदेश। ठीक है, तो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का जो अपने राजस्थान बांगर या अर्ध शुष्क जो प्रदेश है, इसको 4 भागों में बांटा गया: घग्गर, शेखावटी, नागौर, उच्चभूमि और गोडवाड़ प्रदेश। और अरावली है, इसके 3 भाग: उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली। पूर्वी मैदान है, इसके 2 भाग है: चंबल का मैदान, बनास का मैदान और छप्पन का मैदान। और दक्षिणी जो पूर्वी पठारी प्रदेश है, इसके तो 2 भाग हैं। एक याद रखना, यहाँ पर विंध्यन कगार भूमि, विंध्यन कगार भूमि, और एक याद रखना है दक्कन का लावा पठार। ठीक है, तो छप्पन का मैदान राजस्थान के किस भाग में है? राजस्थान के दक्षिणी भाग में है। और अगर पूछा जाए जिलों के संदर्भ में, तो छप्पन का जो मैदानी भाग है बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के मध्य है। अगर जिले पूछ लें कि छप्पन का जो मैदान प्रदेश है जो किन 2 जिलों के बीच में है, तो याद रखना बांसवाड़ा व प्रतापगढ़। इनके अलावा अगर छप्पन की पहाड़ियों का जिक्र किया जाए तो याद रखें बालोतरा जिले में स्थित है। पुराना जिला बाड़मेर। और नवीनतम की अगर हम बात करें, छप्पन की पहाड़ियां सिवाना मोकलसर क्षेत्र में स्थित है, बालोतरा जिले में है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में सर्वाधिक भूकंप संभावित क्षेत्र कौन सा है? काफी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रख लेना। राजस्थान में सर्वाधिक जो भूकंप प्रभावित क्षेत्र है वो है भरतपुर, अलवर और झुंझुनू। कौन से जिले हैं? भरतपुर, अलवर और झुंझुनू ये राजस्थान के सर्वाधिक भूकंप प्रभावित क्षेत्र अपने माने जाते हैं। उसके बाद है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का विस्तार राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश ये राजस्थान का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है। राजस्थान का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश कौन सा है? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, जो राज्य की कुल 61.11% भूभाग पे फैला हुआ है। राज्य के कुल 61.11% भूभाग पे फैला हुआ है, या याद रख सकते हैं 2/3। क्या याद रख सकते हैं? 2/3 या 61.11% भूभाग पे ये फैला हुआ है। राज्य का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है। और इस पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को 2 भागों में बांटने वाली समवर्षा रेखा है, वो है 25 सेमी समवर्षा रेखा। इस मरुस्थलीय प्रदेश को 2 भागों में बांटती है। राज्य की 40% जनसंख्या निवास करती है। यहाँ रेतीली बलुआ मृदा पाई जाती है। यहाँ मरुदगुद या जीरोफाइट प्रकार की वनस्पति इस क्षेत्र में देखने को मिलेगी। और इस क्षेत्र की जो सबसे लंबी जो नदी है वो अपने लूणी नदी है। और पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश ये 33 सागर का अवशेष माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने राजस्थान को कितने भौतिक प्रदेशों में विभक्त किया है? तो प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने राजस्थान को 7 भौतिक प्रदेशों में बांटा है। तो ध्यान रहे, अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए कि राजस्थान को सर्वप्रथम भौतिक प्रदेशों में बांटने का प्रयास किसने किया, तो याद रखना प्रोफेसर वीसी मिश्रा। और प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने राजस्थान को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा है? तो याद रखना 7 भौतिक प्रदेशों में बांटा है। 7 कौन कौन से हैं? याद रखना पश्चिमी शुष्क प्रदेश, पश्चिमी शुष्क प्रदेश। दूसरा याद रखना है अर्ध शुष्क प्रदेश। तीसरा याद रखना है नहरी क्षेत्र, नहरी प्रदेश। चौथा भाग याद रखना है अरावली प्रदेश। पांचवा है पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश। फिर याद रखना है दक्षिणी पूर्वी कृषि प्रदेश।
और लास्ट जो सातवां याद रखना है चंबल पीहड़ प्रदेश। तो प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने राजस्थान को 7 भौतिक प्रदेशों में बांटा है। पश्चिमी शुष्क प्रदेश, अर्ध शुष्क प्रदेश, नहरी प्रदेश, अरावली प्रदेश, पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी कृषि प्रदेश और चंबल भीड़ प्रदेश। बाड़मेर गुड़ामालनी क्षेत्र भंडार किस काल की चट्टानों से मिलते हैं? तो बाड़मेर जो बेसिन है, बाड़मेर सांचौर बेसिन, जो पेट्रोलियम उत्पादन के लिए जो प्रसिद्ध है और राजस्थान में सबसे ज्यादा जो तेल का जो उत्पादन होता है वो अपने बाड़मेर जिले में ही होता है। यहाँ मंगला, भाग्यम, ऐश्वर्या कई प्रकार के तेल के कुएं भी यहाँ देखने को मिलते हैं। तो यहाँ गुड़ामालनी क्षेत्र में टर्सरी काल की चट्टानें आपको देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन, कर्नल जेम्स टॉड ने किस पर्वत चोटी को संतों का शिखर कहा है? तो कर्नल जेम्स टॉड जिसे राजस्थान इतिहास का पिता कहते हैं, इनके अलावा इन्हें घोड़े वाले बाबा के नाम से भी संबोधित किया जाता है। कर्नल जेम्स टॉड ने राजस्थान के कई क्षेत्रों को उपनामों से संबोधित किया। उसी तरीके से याद रखना है, संतों का शिखर तो गुरु शिखर को कहा है। कर्नल जेम्स टॉड ने गुरु शिखर को संतों का शिखर कहा है, संतों का शिखर। और इनके अलावा जो माउंट आबू है, माउंट आबू को हिंदू ओलंपस कहा है, हिंदू ओलंपस। ठीक है। इनके अलावा हल्दी घाटी के युद्ध को राजस्थान की अपने थर्मोपली कहा है या मेवाड़ की थर्मोपली कहा है। हल्दी घाटी युद्ध को कर्नल जेम्स टॉड ने। और इनके अलावा अरावली जो पर्वतमाला है, इनको सुरक्षा की दीवार कहा है। और अकाल व सूखे को प्राकृतिक रोग की संज्ञा दी है। किसने? कर्नल जेम्स टॉड ने। तो कर्नल जेम्स टॉड ने गुरु शिखर को संतों का शिखर कहा है और माउंट आबू को हिंदू ओलंपस कहा है। लसाड़िया का पठार किस जिले में है? तो ध्यान रखना, लसाड़िया का पठार उदयपुर जिले में है। किस जिले में है? उदयपुर जिले में है। अगर नए जिले की बात करें तो कौन सा जिला आएगा? सलूमबर जिला। अगर पुराने जिलों में पूछा जाए तो कौन सा जिला है? उदयपुर। और अगर नया जिला पूछ ले तो कौन सा? ध्यान रखें, सलूमबर जिला। तो ये जो पठार है, अपने जो झील है, झील कौन सी? जयसमंद झील। कौन सी झील? जयसमंद झील। जयसमंद झील। और जयसमंद झील के पूर्वी भाग में स्थित है लसाड़िया का पठार। यहाँ आप देखेंगे जयसमंद के पूर्वी भाग में अपने कौन सा पठार है? तो याद रखना, लसाड़िया का पठार, लसाड़िया का पठार। और जयसमंद झील राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की मानव निर्मित झील है या कृत्रिम झील है और इस झील के पूर्वी भाग में स्थित है लसाड़िया का पठार। इनके अलावा आप पठारों की बात करेंगे तो राजस्थान का सबसे ऊंचा जो पठार है उड़िया पठार है। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार उड़िया पठार जो सिरोही जिले में है। आबू का पठार भी सिरोही जिले में है। भोराट का जो पठार है जिसका विस्तार गोगुंदा उदयपुर से लेकर अपने कुंभलगढ़ राजसमंद तक है। और भोराट पठार की जो सबसे ऊंची चोटी है गोगुंदा, भोराट पठार की सबसे ऊंची चोटी है जरगा। और भोराट पठार का विस्तार गोगुंदा से लेकर कुंभलगढ़ राजसमंद तक है। और भोराट पठार की सबसे ऊंची चोटी जरगा जो 1421 मीटर उसकी ऊंचाई आपको देखने को मिलेगी। इनके अलावा मेसा का पठार चित्तौड़गढ़ जिले में है। मानदेसर का पठार भी चित्तौड़गढ़ जिले में देखने को मिलेगा। और इनके अलावा अपने काकड़वाड़ी का पठार और क्रास्का का पठार भी कहाँ स्थित है? तो अलवर जिले में स्थित है। काकड़वाड़ी और क्रास्का का पठार कहाँ स्थित है? अलवर जिले में है। अगला क्वेश्चन, इनमें से थार मरुस्थल के भाग हैं। यहाँ थार मरुस्थल के संदर्भ में याद रखना है कि थार मरुस्थल के कौन से भाग हैं। तो पहला याद रखना है मेवाड़ प्रदेश, शेखावटी प्रदेश, घग्गर मैदान
और बनास का मैदान। तो अपने बनास का जो मैदान पिछले ट्यूशन में हमने इन प्रदेशों के भागों की चर्चा की थी। तो बनास का जो मैदान था वह अपने थार मरुस्थल का भाग नहीं है, इसका भाग है पूर्वी मैदान का, पूर्वी मैदान का। तो इसमें 3 जो है गोडवाड़ प्रदेश 1 नंबर, फिर अपने शेखावटी प्रदेश और घग्गर का मैदान। तो 1 नंबर, 2 नंबर और 4 नंबर, उसी ऑप्शन अपना क्या है, राइट है। गोडवाड़ प्रदेश थार मरुस्थल का भाग है, शेखावटी प्रदेश भी इसी का भाग है और घग्गर का मैदान भी इसी का भाग है। तो प्रश्न इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, निम्न में से कौन सा पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का भाग नहीं है, या ऐसे भी पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा राजस्थान मांगर या अर्ध शुष्क प्रदेश का भाग नहीं है, या ऐसे भी आएगा कि थार मरुस्थल का भाग कौन सा नहीं है। तो इसके जो 4 भाग है, गोडवाड़ प्रदेश, शेखावटी, घग्गर का मैदान और चौथा जो भाग है नागौर उच्च भूमि, नागौर उच्च भूमि, नागौर उच्च भूमि, तो ये भी अपने थार मरुस्थल का एक भाग है। अगला क्वेश्चन है, जयसमंद झील के पूर्व में कौन सा पठार है? तो पीछे हमने चर्चा की लसाड़िया का पठार। जो अपने नए जिले की बात करेंगे तो सलूमबार, पुराना जिले की बात करेंगे तो उदयपुर जिले में है लसाड़िया का पठार और जयसमंद झील। इनमें से किस शैल समूह की चट्टानें रायोलाइट लावा से बनी है? तो इनमें से अपने चट्टानों के संदर्भ में किस समूह की चट्टानें रायोलाइट लावा से बनी है? यहाँ आपको ध्यान रखना है, मल्लानी श्रेणी की जो समूह है रायोलाइटिक लावा से बनी है। कौन सा युग्म सही नहीं है? पूर्णतः बालू का स्तूपों से ढका जो क्षेत्र है वह क्या कहलाता है? इर्ग कहलाता है। चट्टानी मरुस्थल क्या कहलाता है? हम्माद कहलाता है। चट्टानी मरुस्थल क्या कहलाता है? हम्माद। और इनके अलावा अर्धचंद्राकार बालू का जो स्तूप है जिसे क्या कहते हैं? बरखान कहते हैं। क्या याद रखना? बरखान। क्या याद रखें? बरखान। ठीक है, अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप को क्या कहते हैं? बरखान कहते हैं। और संश्लिष्ट या अनियमित पवन क्षेत्र में श्रृंखलाबद्ध बालू का स्तूप को सब्र काफीज नहीं कहते हैं। तो अपने पवन के अनियमित प्रवाह से अपने तारानुमा प्रतिरूप बालू का स्तूप का निर्माण होता है। तारानुमा बालू का स्तूप का जो निर्माण है पवन की अनियमित प्रवाह से अपने तारानुमा बालू का स्तूप का निर्माण होता है। सब्र काफीज की बात करेंगे, जो छोटी छोटी झाड़ियों के पीछे निर्मित बालू का स्तूप क्या कहलाते हैं? सब्र काफीज कहलाते हैं। थोड़ा ध्यान दीजिए, सब्र काफीज की बात करेंगे तो छोटी छोटी झाड़ियों के जो पीछे निर्मित बालू का स्तूप है सब्र काफीज कहलाते हैं। और तारानुमा जो प्रतिरूप है वो अपने पवन के अनियमित प्रवाह से ही अपने निर्मित होते हैं। और तारानुमा जो प्रतिरूप है कहाँ देखने को मिलते हैं? एक तो अपने जैसलमेर के लाठी सीरीज क्षेत्र में, लाठी सीरीज क्षेत्र, और एक अपने सूरतगढ़ श्री गंगानगर में तारानुमा प्रतिरूप आपको देखने को मिलेंगे। और सब्र काफीज है मरुस्थल के अधिकांश भागों में देखने को मिलते हैं। खादर क्या है? रेगिस्तान में रेत की विशाल टीले हैं, या पूर्वी सिरोही में तीव्र ढाल उबड़ खाबड़ कटक पहाड़ियां हैं, उदयपुर जिले में तस्त्रीनुमा आकृति के पहाड़ों की मेखला है, और चंबल बेसिन में गहरी बीहड़ भूमि है। तो ध्यान रहे, खादर चंबल बेसिन में गहरी खड्ड युक्त जो बीहड़ भूमि है जिसको क्या कहते हैं? खादर कहते हैं।
क्या कहते हैं, खादर। ध्यान रहे, चाहे अपने प्रश्न आ जाए कि बीहड़ भूमि के लिए प्रसिद्ध नदी कौन सी है, चंबल। उत्तखात स्थलाकृति वाली नदी कौन सी है, चंबल। इनके अलावा अपने दो राज्यों के मध्य सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाली नदी कौन सी है, चंबल। सर्वाधिक सतही अपरदन करने वाली नदी कौन सी है, चंबल। इनके अलावा राजस्थान की जो सबसे लंबी नदी कौन सी है, चंबल। और अवनाली का अपरदन करने वाली नदी कौन सी है, चंबल। और चंबल नदी का जो प्रवाह है वो अपने 3 राज्यों में है। जानापाव की पहाड़ी मध्य प्रदेश से ये नदी निकलती है और अपने चित्तौड़गढ़, राजभाटा चित्तौड़गढ़ से राजस्थान में प्रवेश करती है। इनके अलावा चित्तौड़, कोटा, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर से होती हुई आगे उत्तर प्रदेश में जाकर यमुना में मिल जाती है और यमुना की सबसे लंबी सहायक नदी है। और इसी नदी पर अपने राजस्थान का प्रथम हैंगिंग ब्रिज बना हुआ है कोटा में। इनके अलावा गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश में है, राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़गढ़ में है, जवाहर सागर बांध अपने कोटा में है और कोटा सिंचाई बांध जो अपने कोटा जिले में देखने को मिलेगा। अगला जो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विभाग अरावली और विंध्याचल पर्वत के बीच संक्रांति प्रदेश है, यानी कौन सा जो क्षेत्र है वो अरावली और विंध्याचल प्रदेश को आपस में क्या करता है, अलग करता है। तो अरावली और विंध्याचल के जो बीच का जो संक्रांति प्रदेश है वह कौन सा है, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, हाड़ौती का पठार। आप एक तरफ देखेंगे अपने अरावली नजर आएगी, अरावली, और बीच में जो अपने हैं दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। और इस साइड में आप नजर डालेंगे तो विंध्याचल। ठीक है, तो ये जो संक्रांति प्रदेश है तो वो अपने कौन सा है, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, और इसी को ही हाड़ौती का पठार बोला जाता है। राजस्थान के भौतिक स्वरूप के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। पहला देखें, उत्तरी पूर्वी भाग सिंधु नदी द्वारा निर्मित मैदानी भाग, मैदान का ही भाग है। दूसरा है, पश्चिमी बालू का मैदान तैतीस सागर के अवशेष है। अरावली पर्वतमाला विश्व की सबसे प्राचीन वलित पर्वतमालाओं में से एक है। उत्तरी पूर्वी पठारी प्रदेश गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। तो देखें कि जो उत्तरी पूर्वी जो भाग है राजस्थान का, ये जो क्षेत्र है, जैसे अरावली पर्वतमाला, और यहां आप देखेंगे उत्तरी पूर्वी भाग, उत्तरी पूर्वी भाग, यहां से अपने जो नदी प्रवाहित होती है, इस नदी का नाम क्या है, यमुना। नदी का नाम क्या है, यमुना। इनके अलावा जो आप देखेंगे सिंधु नदी का जो तंत्र है वो इस साइड में है, और यहाँ कौन सी नदी प्रवाहित होती है, सतलज। कौन सी नदी, सतलज। अगर प्रश्न पूछा जाए कि उत्तरी पूर्वी जो भाग है राजस्थान का, जो उत्तरी पूर्वी भाग है, ये अपने किसका हिस्सा माना जाएगा, यमुना या गंगा यमुना मैदानी प्रदेश का हिस्सा है। जबकि यहाँ जो अपने घग्गर प्रदेश है, कौन सा प्रदेश है, घग्गर प्रदेश के उत्तर में कौन सा है, सतलज का मैदानी भाग है। और जो ये पूर्वी जो मैदानी भाग है या उत्तरी पूर्वी जो क्षेत्र है, ये अपने किसका भाग माना जाएगा, यमुना का या गंगा यमुना का मैदानी प्रदेश से ये निर्मित है। तो यहाँ कौन सा ऑप्शन ठीक नहीं है, उत्तरी पूर्वी भाग सिंधु नदी द्वारा निर्मित भाग नहीं है। यहाँ क्या याद रखना है,
गंगा यमुना, गंगा गंगा यमुना द्वारा निर्मित मैदानी भाग का ही एक भाग है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। और इनके अलावा आप देख सकते हैं कि पश्चिमी बालों का स्तूप तैतीस सागर के अवशेष है। जो राजस्थान के दो भौतिक प्रदेश, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश और पूर्वी मैदान, सामान्यतः तैतीस सागर के अवशेष हैं। और भारत के उत्तर का जो विशाल मैदान है उसके भौतिक प्रदेशों के भाग है। अरावली पर्वतमाला और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश ये गोंडवाना लैंड के अवशेष हैं और ये भारत के प्रायद्वीपीय पठार का क्या है, हिस्सा है। ठीक है, और राजस्थान का जो सबसे प्राचीनतम जो भौतिक प्रदेश है वो है अरावली। राजस्थान का सबसे नवीन जो भौतिक प्रदेश है वो है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। राज्य में अरावली पर्वतमाला का सर्वाधिक महत्व इनमें से किस कारण से है? तो यहाँ दुर्लभ वन्य जीव व वनस्पतियां पाई जाती है। अपने अरावली प्रदेश में कई प्रकार के वन्य जीव वनस्पतियां हैं और बहुत सारे वन्य जीव अभ्यारण्य भी आपको इस क्षेत्र में देखने को मिलेंगे। पश्चिमी मरुस्थल के प्रसार को दक्षिण व पूर्वी जिलों में होने से क्या है, रोकती है। यानी अरावली जो पर्वतमाला है राजस्थान के मध्य से होकर गुजरती है, तो मरुस्थल का जो विस्तार है यहाँ दक्षिण पूर्व की ओर नहीं होने देती है। और इनके अलावा इसमें अत्यधिक मात्रा में खनिज पाए जाते हैं। अरावली में बहुत सारे खनिज आपको देखने को मिल सकते हैं, तो यहाँ सभी जो कथन क्या है, राइट होंगे। राजस्थान में हॉर्स आकर की आकार की प्रकार की पहाड़ियां कहाँ मिलेगी? हॉर्स शू या कह सकते हैं, एग्जाम में आ सकता है घोड़े के नाल। क्या याद रखें? घोड़े के नाल की आकृति की जो पहाड़ी है वो अपने कहाँ देखने को मिलेगी? रामगढ़ गांव। और जिला कौन सा याद रखें? बारां। जिला कौन सा याद रखें? बारां। इनके अलावा पहाड़ियों की आकृति के संदर्भ में जिक्र किया जाए तो 56 की पहाड़ियां, 56 की जो पहाड़ियां हैं वो अपने बालोतरा, जिला कौन सा? बालोतरा। बालोतरा में मोकलसर सिवाना क्षेत्र, मोकलसर सिवाना। और ध्यान रहे बालोतरा और पुराना जिला पूछे तो क्या याद रखें? बाड़मेर। पुराना जिला पूछे तो क्या याद रखेंगे? बाड़मेर। और तस्त्री नुमा पहाड़ियां, तस्त्री नुमा पहाड़ियां कहाँ देखने को मिलेगी? उदयपुर में। और इनके अलावा अर्धचंद्राकार पहाड़ी, अर्धचंद्राकार पहाड़ी, तो अर्धचंद्राकार पहाड़ी बूंदी में, जिसमें आप देखेंगे अर्धचंद्राकार पहाड़ी जिसमें बूंदी की पहाड़ी व मुकुंदरा हिल्स, दोनों पहाड़ियों के जो संयुक्त रूप को अर्धचंद्राकार पहाड़ी कहते हैं। और बूंदी पहाड़ी की जो सबसे ऊंची चोटी है सतुर, और जो बूंदी जिले में है, कहाँ है? बूंदी जिले में है। और बूंदी की जो पहाड़ी है जिसकी सबसे ऊंची चोटी, जिसका नाम क्या याद रखें? सतुर, जिसकी ऊंचाई 353 मीटर आपको देखने को मिलेगी। अरावली की चोटियों का सही अवरोही क्रम कौन सा होगा? अरावली की जो चोटी है इसमें सही अवरोही क्रम का मतलब है बड़े से छोटा। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर। गुरु शिखर के बाद में शेर, शेर के बाद में अपने देलवाड़ा, देलवाड़ा के बाद में कौन सी आती है? जरगा।
जरगा के बाद में अपने कौन सी है? अचलगढ़। कौन सी है? अचलगढ़। गुरु शिखर 1722 मीटर है। शेर 1597 मीटर है। देलवाड़ा 1442 मीटर है। जरगा 1431 मीटर है। और अचलगढ़ की जो ऊंचाई है 1380 मीटर है। यहाँ आप देखेंगे गुरु शिखर के बाद में अपने गुरु शिखर, शेर, जरगा और उसके बाद में कौन सी आएगी? अचलगढ़। राज्य की सबसे ऊंची जो चोटियां यहाँ याद रख लीजिए कि सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, दूसरी शेर है, तीसरी देलवाड़ा है, चौथी ऊंची चोटी जरगा है और पांचवी कौन सी है? अचलगढ़।